वेलकम स्टूडेंट्स। आज 10 क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो में कमेंट आया है कि जो 1 से आज तक आप सवाल बताए हैं कॉपी पर वो बोर्ड पर बताया जाए। हम आज 8.1 का हम 1 से आज तक बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ। अब 1 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 1 नंबर का फिगर बना देता हूं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज एबीसी का बना दिए। इसका नाम ए बी सी, बी समकोण है 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज बना दिए। ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। ए बी को हम लंब कहेंगे और बी सी को आधार और कोण एसी को कर्ण बोले। तो लंब दिया है 24, आधार दिया है 7, हमारा कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर लिखेंगे अंडर रूट लंब का मान 24 के होल स्क्वायर प्लस आधार के मान 7 रखेंगे तो स्क्वायर कर्ण बराबर अंडर रूट 24 के स्क्वायर करेंगे तो 576। स्क्वायर का मतलब 24 गुना 24 गुना करेंगे 576 प्लस 7 के स्क्वायर 7 गुना 7 यानी 49। कर्ण बराबर अंडर रूट 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 625। कर्ण बराबर 625 का वर्गमूल होता है 25। कर्ण का मान आ गया 25। 1 नंबर में सवाल दिया है। 1 नंबर सवाल में साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कोण। लंब का मान 24, लंब की जगह पर 24 रखेंगे, बटा में कोण का मान 25, कोण का मान 25। हमारा साइन थीटा बराबर आ गया 24 बटा 25। अब कॉस ए यानी कॉस थीटा आधार बटा में कोण। तो आधार का मान 7 बटा में कोण का मान 25। तो कोस थीटा का हमारा मान आ गया 7 बटा 25। और 2 नंबर सवाल दिया है इसमें साइन सी इंटू कॉस सी। तो इसको मान निकालेंगे साइन सी। जो हमारा कॉस ए का मान आया 7 बटा 25 वो हो जाएगा साइन सी का मान यानी 7 बटा 25। और कॉस ए जो साइन थीटा का मान आया साइन ए का मान 24 बटा 25 हो जाएगा कॉस सी का मान कॉस सी यानी 24 बटा में 25। साइन सी का मान यानी जो कॉस का मान आया है कॉस ए का मान वो हो जाएगा साइन सी का मान 7 बटा 25 और जो साइन ए का मान आया है 24 बटा 25 हो जाएगा कॉस सी का मान 24 बटा 25। यह हमारा 1 नंबर का आंसर है। एक बार समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान कहता है। हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए।
इसका नाम ABC, बी समकोण है 90 डिग्री। तो लंब हमारा हो गया 24, AB हमारा 24 है, तो लंब कहेंगे, लंब बराबर 24, और BC दिया है 7, तो BC को हम आधार कहेंगे। कौन का मान नहीं दिया तो कौन का मान निकालेंगे, तो कौन बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कौन बराबर हमारा सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। कौन बराबर अंडर रूट लंब के जगह पर 24 रखेंगे, 24 स्क्वायर प्लस आधार के जगह पर 7 रखेंगे तो 7 स्क्वायर। 24 के स्क्वायर करेंगे 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49 अंडर रूट। कौन बराबर 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 6 से 25, कौन बराबर 6 से 25 का वर्गमूल 25 होता है। हमारा कौन आ गया 25 सेंटीमीटर। अब एक नंबर में दिया है साइन A इंटू कॉस ए। तो साइन ए यानी साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कौन। तो हमारा लंब का मान 24 रख दिए हैं, बटा में कौन यानी कौन का मान 25 है, 24 बटा में 25 साइन थीटा का मान आ गया। अब कॉस ए यानी कॉस थीटा का सूत्र आधार बटा कौन होता है, तो कौन का मान आधार का मान 7 और बटा में कौन का मान 25, हमारा आ गया 7 बटा 25 कॉस थीटा का मान। 2 नंबर में साइन सी इंटू कॉस सी दिया है, तो साइन सी बराबर जो कॉस ए का मान आया है वो साइन सी का मान हो गया 7 बटा 25, और जो कोसाइन ए का मान हुआ है वो कॉस सी का मान हो जाएगा। कॉस सी बराबर 24 बटा 25। यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन में फिगर दिया है PQR यानी Q समकोण है, तब PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया है और PR का मान दिया है 13, यानी PQ को हम लंब कहेंगे। जो सीधा रहता है उसको लंब बोला जाता है, जो तिरछा रहता है उसका कोण बोला जाता है, और जो हम सतह पर जो खड़ा रहते हैं उसको हम आधार बोलते हैं। तो ये हमारा आधार हो गया। इसका मान निकालना है। लंब 12 सेंटीमीटर, कोण 13 सेंटीमीटर, आधार का मान निकालना है। तो आधार बराबर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर अंडर रूट कोण का मान दिया है 13, तो हम 13 के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे। लंब हमारा 12 सेंटीमीटर है तो 12 के स्क्वायर का। तो आधार बराबर अंडर रूट 13 के स्क्वायर 169। स्क्वायर का मतलब 13 गुना 13, 13 में 13 गुना करेंगे 169, माइनस 12 के स्क्वायर यानी 12 गुना 12 144। आधार बराबर अंडर रूट 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारा आएगा घट के 25। तो आधार बराबर हमारा हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5, हमारा आ गया आधार 5। अब निकालेंगे, क्वेश्चन दिया है tan P माइनस cot R, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे tan थीटा यानी tan P बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan P को हम tan थीटा भी बोल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान हमारा आ गया 12, लंब का मान 12 दिया है तो लंब के जगह 12 रखेंगे, आधार का मान आ गया 5, नीचे बटा में 5 रख दिया। तो tan थीटा का मान आ गया 12 बटा 5। और cot R यानी आधार बटा में लंब। cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। आधार हमारा 5 और लंब हमारा 5 हो गया, तो 5 बटा 12। अब रखेंगे, दिया है tan P माइनस cot R, तो इसमें रखेंगे tan P के जगह पर रखेंगे 12 बटा में 5 माइनस cot R का मान 5 बटा 12।
अब टेन थीटा का मान 12/5 है, तो कोट थीटा का मान हम 5/12 रखते हैं, तो कोट को हम 10 में बदलेंगे तो हो जाएगा 5/12 को हम लिखेंगे 10 में, 12/5 हो जाएगा। तो 12/5 ही लिख रही टेन थीटा का 12/5 है, तो हम उतार दिए 12/5 माइनस, अब इसको पलटेंगे, कोट को 10 में बदलेंगे तो हो जाएगा 12/5, कहें कि कोट थीटा बराबर सूत्र होता है 1/10। ये हमारा, इसी पर हम इसको पलट दिए हैं, तो 12/5 को हम लिख दिए माइनस 5/12 को हम पलटेंगे कोट को 10 में, तो हमारा आ जाएगा 12/5। तो एलसीएम लेंगे 5 5 का उत्तम 5, तो 5 से भाग देंगे 5 एक बार में, 1 से 12 से गुना करेंगे 12 माइनस 5 से भाग देंगे 1 में 12 से गुना करेंगे 12, अब 12 में से 12 घटाएंगे 0, बाटा में 5, तो 5 से भाग देंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार बता देता हूँ, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। फिगर दिया है क्वेश्चन में, p q r, q हमारा समकोण है 90 डिग्री का, 12 PQ 12 सेंटीमीटर दिया है, PR 13 सेंटीमीटर दिया है, QR नहीं दिया, आधार निकालना है। तो लंब PQ को लंब बोलेंगे, QR को आधार बोलेंगे और कोण को PR को कोण बोलेंगे। तो लंब 12 सेंटीमीटर हुआ, कोण 13 सेंटीमीटर हुआ, आधार बराबर सूत्र होता है कोण अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार बराबर अंडर रूट कोण का मान 13 स्क्वायर माइनस लंब का मान 12, तो 12 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट आधार बराबर अंडर रूट 169 में से 144 घटाएंगे 25, 25 का वर्गमूल 5, आधार बराबर 5 आ गया, आधार 5 रख दिए। अब tan थीटा कोट थीटा का मान निकाला, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब की जगह पर 12 रख दिए, बटा में आधार की जगह पर 5, बराबर 5 है। कहते हैं कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार हमारा 5 रख दिए, बटा में लंब का मान 12, हमारा कोट थीटा के मान आ गया 5/, तो tan p माइनस कोट r, हमारे tan p माइनस कोट r, tan p के जगह पर 12/5 रख दिए, माइनस कोट r के जगह 5/12। अब कोट को tan में हम पलटेंगे, कोट को 10 में करेंगे तो हम 5/12 को 12/5 लिखेंगे, 12/5 उतार दिए, अब इसको 12/5 कोट को 10 में बदल दिए, 12/5 हो गया, 5 5 का लघुत्तम 5, 5 में 5 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 12 से गुना करेंगे 12, 5 से 5 से भाग देंगे 1, 1 में 12 से गुना करेंगे 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0, बटा में 5, 5 से 0 में भाग देंगे तो 0, यह हमारा आंसर हो गया। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान परिकलित करें। हम सबसे पहले साइन थीटा का मान दिया है 3/4 और एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं समझने के लिए। साइन थीटा बराबर लंब 3/4, यानी समकोण त्रिभुज का नाम PQR रख देते हैं। PQ को हम लंब कहेंगे, QR को आधार कहेंगे और PR को कोण। साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कोण, यानी लंब हमारा, लंब का मान हो गया 3, हम लंब के जगह पर 3 रख दिए, कोण का मान 4, हमारे कोण के जगह पर 4 रख दें। अब लंब का मान 3, कोण का मान 4, आधार का मान निकालना है, आधार का नहीं दिया है, आधार निकालना है। आधार बराबर सूत्र होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार बराबर अंडर रूट कोण स्क्वायर, तो कोण का मान 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर, आधार बराबर अंडर रूट 4 के स्क्वायर करेंगे 16, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, आधार बराबर
16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 7 आ गया, हमारा √7। तो हमारा 7 का वर्गमूल नहीं होता है तो आधार का मान √7, हमारा √7 आ गया आधार का मान। अब निकालना है cos थीटा का। cos थीटा का मान निकालते हैं। cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कोण। तो आधार का मान हमारा निकल कर आया √7 बटा में कोण का मान दिया है 4, तो हमारा √7/4 हो गया। अब tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान हमारा 3 दिया है, आधार का मान निकल कर आया है √7, तो tan थीटा का मान आ गया हमारा 3/7। एक बार समझा देता हूँ, यदि sin थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा और tan थीटा का मान परिकलित कीजिए। हम sin थीटा बराबर 3/4 एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दे P की बार। sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण। तो लंब का मान हमारा 3 हो गया, कोण का मान 4, तो लंब की जगह पर 3 रख दिए और कोण की जगह पर 4 रख दिए। आधार का मान निकालना है, नहीं दिया है तो आधार बराबर सूत्र होता है √कोण² - लंब स्क्वायर। आधार बराबर √कोण के स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस लंब के जगह पर 3 रखेंगे 3 स्क्वायर। आधार बराबर √4 के स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4, 4 से गुना करेंगे 16 और -3 के स्क्वायर, तो 3 गुना 3 यानी 3 के स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3 3 का 9। आधार बराबर √16 में से 9 घटाएंगे 7, आधार हमारा आ गया √7। अब निकालना है cos थीटा और tan थीटा। cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कोण। तो आधार का मान हमारा निकल कर गया √7 बटा में कोण का मान 4 रख दिए, तो हमारा cos थीटा का मान आ गया √7/4। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब का मान 3 रख दिए बटा में आधार का मान √7, तो tan थीटा का मान हमारा आ गया 3/√7। यही हमारा आंसर हो गया 3।